अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमरान मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। बेटा आपके पास आज देख सकते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब ने असम्बली के अंदर क्लियर कट एक बात कही है कि भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स बाहर निकले हुए हैं, लिहाजा इनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। उसके बाद आपके पास और कौमी असम्बली के अंदर ये तमाम चीज़ें तो चली हैं, ठीक है, बहुत मुकालमा हुआ, आप सब ने देखा है। आपको मैं बताता हूँ आगे अंदर होने क्या जा रहा है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें की और कुछ अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अपोजिशन जो है जस्ट ये स्टूडेंट्स को वर्गला रही है और कुछ ट्वीट भी चले हैं। ये सारी चीज़ें आज हुई हैं, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ा काम ये हुआ जो असम्बली के ऊपर असद कैसर साहब हैं, उन्होंने भी ये चीज़ मानी है कि मेरा बेटा जो है वो खुद ये चीज़ से गुजरा है। और मैं आपको बताऊं असद कैसर का बेटा जो है वो 2 बेटे हैं, ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम हाशिर है, ये मेरा अपना स्टूडेंट भी है, ठीक है। और खैर ये एक अलग चीज़ है। उन्होंने खुद कहा है कि ये चीज़ से गुजरा और हम इस चीज़ पे देखेंगे, अब ये काम करेंगे। और बेटा आपके पास का आज इंशाल्लाह ये फैसला होगा कि आया कि आपके एग्ज़ाम क्या हो सकते हैं, पोस्टपोन होंगे या कैंसिल होंगे, और ये चीज़ें भी होंगी। एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं बेटा, जो इसके अलावा आपके पास जो मेन एक और चीज़ चल रही है, NCOC वाले भी कुछ कह रहे हैं कि आपके पास कोरोना की जो चौथी लहर है उसकी रेशो बढ़ रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि दिन ब दिन वो बढ़ रही है। अगर ये चलता रहा तो ईद के बाद तो रेशो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन शफकत महमूद साहब जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान गए हुए हैं और वहाँ पे, और इनको उसको तो आप बात ही ना करें, उसको शर्म नहीं आती। और भाई वो पूरे पाकिस्तान के पंजाब के 60 लाख बच्चा बैठा बर्बाद हो रहा है और तुम लोग नया कैंपस ओपन कर रहे हो। खुदारा कुछ कौम पर रहम करें। लेकिन सईद गनी ने भी देखा, सब ने देखा, सईद गनी साहब ने जो परफॉर्मेंस किया, सिंध का बेड़ा गर्क किया, स्टूडेंट के पेपर लीक किए, सब का सब जो हुआ। इससे बेहतर ये था कि उनको ये चाहिए था कि वो बच्चों को प्रमोट कर देते, सबसे बेहतरीन सोल्यूशन था और इज्जत भी बच जाती। लेकिन पूरे दुनिया के अंदर और हर जगह पे बच्चों को किस तरीके से बाकी बच्चों को डिग्रेड किया गया, ये एक अलग स्टोरी है, कहानी है बेटा। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि हम आपके कैंप उसमें चैम्बर में जाते हैं और उस पर देखते हैं कि आगे क्या लाहे अमल किया जाए और कुछ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकाली जाए। उसका एक क्लिप भी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, वो भी जरा सुन लीजिएगा। इसके अलावा असद कैसर साहब ने क्या कहा वो भी आपको मैं क्लिप सुनाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन मैंने अपने चुड़ैल को आज कॉल की। मैंने कहा जी आप काफ़ी दिनों के बाद मैं पूछ रहा हूँ, तो बताएं जी क्या खबर है कि आया कि जो कल ये मीटिंग होगी उसके अंदर क्या चीज़ें चलेंगी, ठीक है। उसने तो एक क्लियर कट बात दी है, चुड़ैल ने कहा है जी, चुड़ैल की पक्की खबर है। उसने कहा जी सीधी सी बात है, शफकत महमूद नहीं मानेगा। मुराद रास हो सकता है मान जाए, लेकिन शफकत महमूद नहीं मान रहा। और आप ये कल आपके पास अब ये देखना ये है, कल अपोजिशन वो मिलके इन तमाम स्टूडेंट्स के मामलात को हल करेंगे या नहीं करेंगे, ये आज फैसला होगा। ये आज बेटा फैसला आएगा इंशाल्लाह, आज पता चल जाएगा, जुमे से पहले या जुमे तक आ जाएगा। उसके बाद कि आया कि आपके एग्जाम की डेट एक्सटेंड की जा सकती है कि नहीं, हो सकता है, मुझे भी लग रहा थोड़ा बहुत है। जिस तरीके से आज असम्बली के अंदर ये तमाम चीज़ें चली हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। इससे जो कुछ स्टूडेंट जो हैं जो जिनका अपना मानना था कि थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा बेटा ये चीज़ें तो होगी। अब NCOC वाले क्या करते हैं, ये भी बहुत जल्द आपको चौथी लहर से मुतल्लिक आपको मैं बता दूं, अभी से बता रहा हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, चौथी लहर जो है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। परसों से इम्तहानात शुरू होने हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, शफकत साहब का पता किया, वो आज़ाद कश्मीर में है शायद इलेक्शन कैंपेन के लिए, उन्हें एक चंद घंटों के लिए बुलवा लें। हम भी अपने अपने शहरों से आए हैं, आपके चेंबर में बैठ जाते हैं और गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले। मैं ये अपील करता हूं, मिन्नत करता हूं, मैंने आपकी कभी मिन्नत नहीं की, हमने जेलें भी काटी हैं, मिन्नत नहीं की बच्चों के लिए। मेरे बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है इस स्टेज से गुजर चुके हैं, पहले बता दूं, लेकिन उन बच्चों के नाम पे मैं आपसे दरखास्त करता हूं, खुदा के लिए इस पर गौर करें। अगर कुछ अब वक्त दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, रेशो 3.3 से क्रॉस कर गई है और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और शफकत महमूद हो सकता है इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, हो सकता है इस लाइन पे आ जाए कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दें।
फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स है और जो 9th का जो स्टूडेंट्स है, इनका कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये कैंसिल भी हो सकते हैं, पोस्टपोन भी हो सकते हैं, इनके लिए बहुत से चांसेस हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो जो सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट्स है और जो 10th क्लास का जो स्टूडेंट्स है उसके लिए प्रॉब्लम है। उसकी डेट एक्सटेंड करनी चाहिए, अगर वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती हैं उससे स्टूडेंट को फायदा होगा। लेकिन बाकी मैं आपको बेटा बता चुका हूं, ये सारी चीजें आज होंगी और ये आखिरी मीटिंग है। आज जो मीटिंग होगी इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद आपका सैटरडे को पेपर है। अब देखना यह है कि आया कि तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। मैं ये भी बताऊं बेटा, आपके जितने बोर्ड्स हैं उनकी तमाम की तमाम, जो फेडरल बोर्ड की अगर बात की जाए उसकी तमाम कंप्लीट तैयारियां हो चुकी हैं, पेपर तैयार हो चुके हैं, हर चीज़ रेडी है। अब उसके अंदर डेट के अंदर एक्सटेंड होती है तो एक नया होगा। अब ख्वाजा साद रफीक साहब ने कोशिश की है स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक वो किया, बहुत से लोगों ने ट्वीट किया है, आपने देखा 2 मिलियन लोगों ने ट्वीट किया है। इमरान खान साहब खामोश रहे, शफकत महमूद खामोश रहे, मुराद रास खामोश रहे और ये कहता रहे कि जी ट्रेंड चलाते रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है जब बच्चा बाहर निकलता है, अपने हक के लिए बोलता है, तो यकीन मानिएगा इनको फर्क पड़ता है। ये अपनी जॉब बचाने के लिए, ये अपनी वजारतें बचाने के लिए ये ऐसी छोटी छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट ने बताया कि ये हमारा हक है, हम अपना हक लेना जानते हैं। और बेटा आपकी आज इस हक की वजह से यकीन मानिएगा आपके 3 पेपर आए हैं, वरना ये अगर ये चीजें ना होती तो यकीन मानिएगा आप सारे पेपर देते और सप्लियों के बम्बार लगे होते। अब आगे भी क्या होगा ये कुछ भी नहीं पता। ये सारी की सारी आज मीटिंग होगी और उस मीटिंग में पता चलेगा कि आपके हक में फैसला आता है या क्या होता है। जो भी, मैं तो ये समझता हूं कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करना चाहिए। बच्चा परेशान है, सेकेंड ईयर को 10th का बच्चा यकीन मानिएगा वाकई परेशान है। उसको इन्होंने पूरी पॉलिसी तो नहीं बताई हुई आपको बेटा कि एक में सप्ली आई तो दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठेंगे, ये तो बात कोई भी नहीं कर रहा, ना बोर्ड्स कर रहे हैं ना शफकत महमूद ने की है। ये तो मैं आपको पहले क्लियर कट बता चुका हूं। जब ये आपके पास ये तमाम चीजें होंगी उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि अच्छा ये आज क्या हो गया हमारे साथ। तो बेटा ये चीज सारी चीजें आपको क्लियर कट नहीं गवर्नमेंट ने बताई। अब देखना ये है कि आज के फैसले के अंदर बच्चों के लिए क्या फैसला किया जाता है, जिस सारी जो स्ट्रगल की है। अगर कोई मुनासिब, क्योंकि मेरा खुद भी बेटा है और मेरे बेटे ने तो वो मुझे समझ है, इसका एग्जाम दिया हुआ है उसने। आपने कहा कि ए लेवल ओ लेवल वो सारे एक ही खाते में है, क्योंकि उनकी भी कोई तैयारी नहीं है ऐसा जितनी तैयारी है। लेकिन मेरी, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक नॉन पॉलिटिकल इशू है। आप इस पे ये करें कि शफकत साहब से टाइम लेके इनके साथ एक मीटिंग करके इनकी ओपिनियन को आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल, हम अभी रेडी जी। तो वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे कोई रूलिंग दूं और खराबी हो जाएगी, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं उसके साथ खुद बात करता हूं, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मैं कोई अरेंजमेंट करता हूं। बच्चे धूप में गर्मी में हर जगह पे निकले हैं, जहां तक हो सकता था यकीन मानिएगा हर स्टूडेंट ने अपना हक के लिए आवाज उठाई है, वो बोला है, वो कमेंट्स किया है, किसी ने शेयर किया। ये सारा आपका हक है, ठीक है। आप जहां तक कर सकते थे आपने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, आपने भी कोशिश की, पूरी दुनिया के अंदर ये चीजें चली। सीएन जैसे बड़े बड़े चैनल ने चलाया, बाकी देखे बाकी कंट्रीज ने अपने बच्चों को प्रमोट किया। तो भाई हम अफगानिस्तान के हैं, हम कोई इंडिया के हैं, हम कोई बांग्लादेश के हैं, आपके स्टूडेंट हैं। अपने स्टूडेंट के लिए इमरान खान साहब इस यूथ के जरिए आप आगे आए हैं, तो इस यूथ को ही जलील कर रहे हैं। खुदारा इस शफकत महमूद को गेट आउट करें, इसको कहें अपने घर जाए। पहले ही बेड़ा गर्क किया हुआ है और आपने जो एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उसका क्या है? सईद गनी को उतारा जाए ना सीट से। पेपर व्हाट्सएप के ऊपर आया हुआ था, 200 रुपए से लेके 800 रुपए तक, 5000 तक पेपर सेल हुआ है। तो पंजाब का स्टूडेंट क्या सोच के क्या बैठेगा? वो कहेगा वो यार नंबर तो लेने हैं, सारी गेम नंबर की है, तो नंबर लेने हैं तो मैं सीधे पेपर क्यों ना दूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं पंजाब और फेड से जलील होता रहूं? तो ये तमाम चीजें बेटा आपके पास चली हैं। लेकिन अब शफकत महमूद बोले ना, जवाब देना कि आपके साथ का एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं।
उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है, लेकिन आपने उससे बड़ा बेड़ा गर्क किया है। लेकिन ये तमाम चीज़ें असम्बली में हुई हैं, नून लीग ने ये तमाम चीज़ें की हैं। अब देखना ही है बेटा, आज इंशाल्लाह फैसला आएगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके हक में ही आएगा। और अल्लाह करे अगर थोड़ा सा टाइम स्टैंड हो जाता है, बच्चों की तैयारी होगी, बाकी से मतलब इंशाल्लाह जो भी नई अपडेट होगी वो मैं लाजमी आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।